क्या आपने कभी सोचा है कि घमंड किसी की जान भी ले सकता है? आज एक ऐसे घमंडी मेंढक की कहानी जिसका अंत देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घने जंगल के बीच एक शांत खूबसूरत तालाब था, जैसे जन्नत का छोटा टुकड़ा। उस तालाब में एक मेंढक अपने 3 छोटे बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वो कोई साधारण मेंढक नहीं, पूरे तालाब का सबसे बड़ा और ताकतवर मेंढक था। जब भी वो छलांग लगाता, पानी में जोरदार छपाक की आवाज गूंज जाती। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो बच्चों के सामने खुद की ही तारीफ करता रहता। वो कहता, बच्चों, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। बच्चों की छोटी दुनिया तो वही तालाब थी, इसीलिए वे हर बात को सच मान लेते थे। उन्हें लगता था उनके पिताजी किसी राजा से कम नहीं है। एक दिन धूप भरा सवेरा था। तीनों बच्चे तालाब से दूर खेलते खेलते निकल गए। वे रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे और हंस रहे थे। तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। फिर उन्होंने एक गहरी डरावनी सी हुंकार सुनी, जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी। डरकर वे जल्दी से एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा एक विशालकाय बैल उनकी तरफ से गुजर रहा था, जैसे चलता फिरता पहाड़। उसके मजबूत पैर पेड़ के तनों जैसे और सिर पर नुकीले सींग धूप में चमक रहे थे। बच्चों को लगा उन्होंने दुनिया का सबसे डरावना जानवर देख लिया है। बैल ने फिर से जोर से हुंकार भरी और बच्चे जान बचाकर भाग पड़े। रोते कांपते वे बिना पीछे देखे सीधे तालाब पर अपने पिता के पास भागे। पिता ने बच्चों की हालत देखी तो घबरा गए और बोले, क्या हुआ तुम सबको? सबसे छोटे ने सिसकते हुए कहा, पिताजी, हमने बहुत बड़ा जानवर देखा। दूसरे ने कहा, वो आपसे भी कई गुना बड़ा था। मुझसे बड़ा? ये कैसे हो सकता है? सुनते ही पिता के अहंकार को जोर का झटका लगा। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, बताओ, कैसा दिखता था वो जानवर? बच्चों ने बताया, 4 बहुत बड़े पैर, लंबी पूंछ, सिर पर डरावने सींग। बच्चों की बात सुनकर मेंढक का घमंड जैसे जलने लगा। वो मान ही नहीं पा रहा था। उसने तय किया वो बच्चों को साबित करके रहेगा कि उससे बड़ा कोई नहीं है। वो कमल के पत्ते पर खड़ा होकर अपने पेट में तेजी से हवा भरने लगा। कुछ ही पल में उसका पेट एक छोटी गेंद जैसा गोल हो गया। वो बोला, क्या वो इतना बड़ा था? और अपने फूले शरीर को दिखाने लगा। बच्चों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं पिताजी, वो इससे भी बहुत बड़ा था। यह सुनकर उसका घमंड और भड़क गया। उसने और ज्यादा जोर से सांस भर ली। अब उसका शरीर लगभग 2 गुना बड़ा लगने लगा। आंखें बाहर आने लगी। सबसे बड़े बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, प्लीज रुक जाइए। आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हमें आपकी जान प्यारी है, उसने डरते हुए कहा। लेकिन पिता ने सलाह को अपमान समझा और ज्यादा फूला हुआ महसूस करने लगा। अब यह केवल बड़ा बनने की जिद नहीं, उसके अहंकार की आखिरी लड़ाई बन गई थी। वो पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। बच्चे रोते रहे, पिताजी, आप ही सबसे बड़े हैं, बस रुक जाइए। पर वो सुन ही नहीं रहा था। उसने आंखें बंद की और अपनी जिंदगी की सबसे गहरी सांस खींचनी शुरू कर दी। उसका पेट एक भारी गुब्बारे की तरह खींच गया। त्वचा पतली और चमकदार लगने लगी। तालाब के चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई, जैसे सब कुछ थम गया हो। बच्चों ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। अचानक एक कान फाड़ देने वाली धपाक की आवाज के साथ उसका शरीर फट गया। जहां एक पल पहले ताकतवर पिता खड़ा था, अब सिर्फ डरावने निशान और गंदे छींटे बचे थे। तीनों बच्चे पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े रह गए। ना आंसू निकले, ना आवाज। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि घमंड और जलन कैसे किसी को अंधा कर देती है। यह सबक मिला कि असली ग्रेटनेस दूसरों से बड़ा बनने में नहीं, बल्कि विनम्र रहने में है। अगर आपने भी कुछ सीखा हो तो इस कहानी को याद रखें, शेयर करें और दिल से अपनाएं।